मैं बता दूं, रामनगर थाना अंतर्गत संबिया देवराज की पिता सलाउद्दीन मियां की बेटी गुलनाज खातून को उसके ससुराल वाले ने कहीं न कहीं बहुत ही बेरहमी से उसकी दहेज के लिए हत्या कर दिए। बहुत ही बेरहमी से गुलनाज खातून की गला दबाकर उसकी जान ले ली। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं फुल मीडिया न्यूज। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें मैं बता दूं, बिहार के पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया बिहार के रामनगर प्रखंड के संबिया देवराज की एक ऐसी घटना जो इस घटना को सुनते ही आप शर्मसार हो जाएंगे। लगता है इसे बिहार में घटना सुनने को मिलती है, लगता है इसे बिहार में घटना देखने को मिलती है, लेकिन जो मैं घटना बताने वाला हूं, इस घटना को सुनते ही आपकी आंखों में आंसू नम हो जाएगी। इस घटना को सुनते ही आपकी आंखों में आंसू निकल आएगी। मैं बता दूं, बिहार में अक्सर बेटियों की हत्या कर दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं बेटियों की दहेज के लिए जिंदा जला दिया जा रहा है। मैं बता दूं, समाज में ऐसे ऐसे दरिंदे पले हुए, समाज में ऐसे ऐसे निकम्मे पले हुए हैं कि पैसे के नोट के लिए, दहेज के लिए कहीं ना कहीं बेटियों को जिंदा जला देते हैं, कहीं ना कहीं दहेज के लिए बेटियों को हत्या कर देते हैं। मैं बता दूं, रामनगर थाना अंतर्गत संबिया देवराज की पिता सलाउद्दीन मियां की बेटी गुलनाज खातून को उसके ससुराल वाले ने कहीं ना कहीं बहुत ही बेरहमी से उसकी दहेज के लिए हत्या कर दिए। बहुत ही बेरहमी से गुलनाज खातून की गला दबाकर उसकी जान ले लिए। मैं बता दूं, ऐसे ऐसे दरिंदे समाज में पले हुए हैं। मैं बता दूं, ऐसे ऐसे समाज में राक्षस पले हुए हैं कि कुछ पल नोट के दहेज के लिए कहीं ना कहीं अपने ही बहू को, अपने ही बेटियों की हत्या कर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं समाज में ऐसे ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। मैं बता दूं, 4 साल पहले गुलनाज खातून की शादी हुआ था कादिर मियां के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं उस परिवार वाले ने उसको बराबर टॉर्चर किया करते थे दहेज के लिए। हालांकि उस परिवार वाले ने बोले कि हम बहुत ही पहले 2 लाख 1.5 लाख पैसा दे दिए हैं, फिर भी वो लोग गाड़ी के लिए और बहुत सारे चीजों को मांग करने की प्रयास कर रहे थे, और नहीं पूरा होने के बाद बहुत ही बेरहमी से गुलनाज खातून की गला दबाकर कहीं ना कहीं उसे हत्या कर दिया गया। मैं बता दूं, इस घटना के पीछे जो भी अपराधी हैं, जो भी हत्यारे हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, और जो भी सजा हो जबरदस्त तरीके से सजा होना चाहिए। मैं बता दूं, गुलनाज खातून की हत्या करने वालों को, हत्यारा जो भी है उसके पीछे, इसे जल्दी से जल्दी से जांच किया जाए, क्योंकि एक जांच की विषय बनता है कि आखिर वो कौन, क्यों हत्या किए गए, और हत्यारों को जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए, जल्द से जल्द इन्हें सलाखों के पीछे जाना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं, ऐसे ऐसे हत्यारों को इतनी बड़ी सजा होना चाहिए ताकि इनका रूह कांप जाए और ऐसे कभी सोच तक न सके कि किसी के साथ इतना गलत घिनौने काम कर दें। मैं बता दूं, यह घटना रामनगर बैरिया पोस्ट जगदीशपुर थाना नौतन पश्चिमी चंपारण के निवासी पिता जालिम मियां के पुत्र कादिर मियां के साथ गुलनाज खातून की शादी 4 साल पहले हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं उस समाज के दरिंदे ने, उस ससुराल वाले ने दरिंदे बनकर किस प्रकार गुलनाज खातून की इतनी बेरहमी सी हत्या कर दी, उसको हत्या करके उसका जिंदगी गंवा दी। मैं बता दूं, गुलनाज खातून एक मुस्लिम घर से बिलोंग करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस्लाम में दहेज लेना बहुत ही हराम है। लेकिन उस हराम चीज़ के लिए, उस हराम पैसे के लिए कहीं ना कहीं गुलनाज खातून की ससुराल वाले ने गुलनाज खातून की किस प्रकार हत्या कर दिए। ऐसे ऐसे हत्यारों को समाज में जीने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ऐसे भेड़ियों को समाज में जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ऐसे समाज को मैं बता दूं, ऐसे ऐसे समाज में दरिंदे पलने वालों को कड़ी सी कड़ी सजा होना चाहिए ताकि इसका रूह कांप जाए। लगातार ऐसी बिहार में घटना सुनने को मिलती है, कभी बेटियों की दहेज के लिए हत्या कर दिया जा रहा है, कभी बेटियों की दहेज के लिए जिंदा जला दिया जा रहा है। लेकिन मैं बता दूं, ऐसे ऐसे बेटियों को जलाने वाले और हत्या करने वालों को इतनी बड़ी सजा होना चाहिए ताकि जिंदगी में कभी ऐसे निकम्मे किसी बेटी के साथ हत्या करने के लिए सोचे तक ना। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक रूबरू कराने के प्रयास करता हूं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों को लेकर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।